19 सितंबर 2025 को एक आवाज अचानक खामोश हो गई सिंगापुर में, और इसी खामोशी के साथ पैदा हुए ऐसे सवाल जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ वाहिद और आप लोग देख रहे हो वाहिदुर फैक्ट एंड स्टोरीज। सिंगापुर अथॉरिटीज के मुताबिक उस रात जुबिन गर्ग नशे की हालत में थे। कहा गया कि उन्होंने लाइफ जैकेट लेने से इनकार कर दिया और डाइविंग के दौरान पानी में डूब गए। कोरोनर कोर्ट ने भी यही कहा, ये डूबने से हुई और कोई क्रिमिनल एंगल नहीं। लेकिन जैसे ही ये खबर इंडिया में पहुंची, कई लोगों को ये खबर अधूरी लगने लगी। असम पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्होंने इस घटना को सिर्फ एक एक्सीडेंट मानकर बंद करने से इनकार कर दिया। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और जैसे जैसे जानकारी सामने आती गई, केस का रंग बदलने लगा। एसआईटी का कहना है कि जुबिन गर्ग नशे के हालत में नहीं थे, उन्हें ज्यादा शराब पीने के लिए मजबूर किया गया। उनके मुताबिक ये सब अचानक नहीं थे, ये पहले से प्लान बनाया गया था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि जुबिन गर्ग के पैसे को इस्तेमाल उनके एक्स मैनेजर ने अपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स के लिए किया। करोड़ों के ट्रांजैक्शन कंट्रोल और पैसा को लेकर चल रहा तनाव और सिंगापुर का ट्रिप। एसआईटी के मुताबिक ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। यहीं से मर्डर का एंगल और गहरा होता गया। अक्टूबर 2025 में पहले कुछ करीबी लोग गिरफ्तार हुए, फिर केस ने और बड़ा मोड़ लिया जब असम पुलिस के एक डीसीपी और जुबिन गर्ग के काजिन का नाम भी इन्वेस्टिगेशन में आया। पुलिस का कहना है एक व्यक्ति ने सीधा जुर्म किया, बाकी लोगों ने उसमें मदद की। असम एसआईटी ने कोर्ट में लगभग 3500 पेश की चार्जशीट पेश की। इसमें 4 लोगों पर मर्डर के आरोप लगाए गए। कोर्ट में बेल एप्लीकेशन, कुछ पिटीशन का वैध होना, कुछ पर ऑर्डर रिजर्व होना, ये सब दिखाता है कि कानूनी लड़ाई लंबी और कॉम्प्लेक्स है। इसी दौरान सिंगापुर पुलिस अपनी बात पर कायम रहे। उनके मुताबिक कोई मर्डर नहीं हुए, 2 देश, 2 इन्वेस्टिगेशन और बीच में एक सच जो अभी भी अधूरा है। कोर्ट प्रोसीडिंग के मुताबिक एक और बात सामने आई जब एक आरोपी ओमेन म्यूजिशियन ने कहा कि सिंगापुर में उनसे कहा गया था कि वो जुबिन गर्ग के साथ रूम शेयर करे। इस खुलासे ने केस को सिर्फ फाइनेंशियल या एक्सीडेंट तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रेशर के एंगल को भी उजागर किया। इस पूरे मामले में जुबिन गर्ग का परिवार एक बात पर अटल रहा, सच से काम कुछ भी मंजूर नहीं। उनकी पत्नी ने खुलकर कहा, ना कोई हिचकिचाहट, ना कोई कॉम्प्रोमाइज, हमें पूरा सच चाहिए। परिवार ने देश के सबसे बड़े मंच तक जाकर ये याद दिलाया कि एक आम नागरिक के लिए भी जस्टिस एक हक है, कोई एहसान नहीं। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया, हैशटैग जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग एक सिर्फ हैशटैग नहीं रहे। सड़कों पर आवाज उठी, पूरे असम में लोग खड़े हुए, ट्रिब्यूट हुए, प्रोटेस्ट हुए और लोगों ने कहा जुबिन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो हम सब के थे। धार्मिक और राजनीतिक विभाजन से गुजर चुका असम इस बार एक आवाज में बोलता दिखा। किसी ने सीबीआई तहकीकात की दावा की तो किसी ने चुप रहना बेहतर समझा। पर एक बात क्लियर थी, ये केस सिर्फ एक आर्टिस्ट की मौत का नहीं रहा, ये सिस्टम की खुलापन का टेस्ट बन चुका था। दोस्तों, आज सवाल ये नहीं है कि जुबिन गर्ग गाते कैसे थे, सवाल ये है क्या सच हमेशा रिकॉर्ड पर लिखा होता है या कभी कभी उसे ढूंढना पड़ता है। एक तरफ सिंगापुर के कागज हैं, दूसरी तरफ असम एसआईटी के आरोप। सच कहीं बीच में खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि कानून उस तक पहुंच सके। जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग इज नॉट अ डिमांड, इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई चाहे जितना मुश्किल हो उसे सामने आना ही चाहिए, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, अपनी बात रखिए और याद रखिए, खामोशी कभी जस्टिस नहीं होती। हैशटैग जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग। जय हिंद।